डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग अम्ल और उनके स्रोत और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है, ऐसे सभी पदार्थ को हम सामान्य रूप से अम्ल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम लोग अम्ल क्या है, उनके स्रोत क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इस लाइन में हमने अम्ल लिखा है, इधर हमने स्रोत लिख रखा है और इधर हमने उपयोग लिख रखा है। सबसे पहला है हमारा सिट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C6H8O7। इसका जो स्रोत होता है नींबू है, संतरा है, टमाटर है, अर्थात जो रसीले फल हैं सामान्य रूप से नींबू, संतरा और टमाटर, ये सिट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत माना जाता है। और इस सिट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है वह धातुओं की सफाई करने में और चमकदार नमक को तैयार करने में, अर्थात नमक में चमक को बढ़ाने के लिए सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में हमारा दूसरा अम्ल है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका जो स्रोत होता है वो सिरका होता है और सिरका सामान्य रूप से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करने में, अर्थात ख़राब होने से बचाने में उपयोग किया जाता है। अगला हमारा अम्ल है फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। इसका जो स्रोत होता है वो चींटी का डंक होता है और मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें भी आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इस फार्मिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो रंगाई के कार्य में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C6H8O6 और इसका जो सोर्स होता है वो आंवला और पपीता होता है। और सामान्य रूप से विटामिन C से रिलेटेड जितने भी मटेरियल तैयार किए जाते हैं उनमें इस एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अम्ल है टार्टरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C4H6O6। इस टार्टरिक अम्ल का जो सोर्स होता है वो है आपका इमली, कच्चा आम, और इसका उपयोग जो होता है वो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में सामान्य रूप से होता है। अगला है हमारा ऑक्ज़ैलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है C2H2O4 और इनका सोर्स है आपका पालक और टमाटर। इनका सामान्य रूप से उपयोग कपड़ों की रंगाई करने में और जंग छुड़ाने में किया जाता है। जंग का मतलब मूर्छा है, यहाँ पर लड़ाई नहीं है। और अगला हमारा है नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। इसका जो सोर्स है वो आपका फिटकरी होता है और इसका उपयोग जो है विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में और रॉकेट ईंधन में इनका सामान्य रूप से हम उपयोग करते हैं। इसी क्रम में हमारी आखिरी एसिड है बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल, सूत्र होता है H3BO3। इसका जो स्रोत होता है वो आपका शराब होता है और इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक में और गेहूं को संरक्षित रखने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने अम्ल की परिभाषा, अम्ल के नाम, अम्ल के स्रोत और प्रत्येक अम्ल का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।